Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 14, namely the Great Indians. Today in this video we are going to explain its remaining topics. Students, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 14 के बचे हुए टॉपिक्स पर बात करेंगे. Let us start. Topic is Ashoka. Ashoka occupies an important place in the history of India. अशोक का भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है. ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया. उसे भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है. ही वॉज अ ग्रेट कन्करर बट ही गेव अप फाइटिंग वंस फॉर ऑल. वह एक महान विजेता था लेकिन उसने लड़ाई हमेशा के लिए त्याग दिया था. अशोक रेज्ड बुद्धिज्म फ्रॉम ए लोकल सेक्ट टू ए वर्ल्ड रिलीजन. अशोक ने बौद्ध धर्म को, जो कि पहले एक स्थानीय संप्रदाय था, उसे विश्व धर्म बना दिया. अशोक फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुपालन किया. ही टॉट द वर्ल्ड दैट वन शुड नॉट ओनली लव हिज ओन रिलीजन बट आल्सो रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन्स. उसने विश्व को शिक्षा दिया कि व्यक्ति को केवल अपने ही धर्म से प्रेम नहीं करना चाहिए बल्कि दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए. ओके, नॉट ओनली दिस, अशोक गेव द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू हिज सब्जेक्ट. इतना ही नहीं, अशोक ने अपनी प्रजा को अच्छा प्रशासन दिया. ही ट्रीटेड ऑल हिज सब्जेक्ट लाइक हिज ओन चिल्ड्रेन एंड वाज ऑलवेज रेडी टू सर्व देम. उसने अपने बच्चों की तरह प्रजा का पालन किया, अर्थात प्रजा के साथ व्यवहार किया और हमेशा उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहता था. नॉट फॉर मैन एलोन बट फॉर एनिमल्स टू. हॉस्पिटल्स वर ओपेंड, बेल्स वर डग एंड शेडी ट्रीज वर ग्रोन इन लार्ज नंबर. मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी उसने हॉस्पिटल खुलवाए, कुएँ खुदवाए और छायादार वृक्ष बहुत से संख्या में लगवाए. इन फैक्ट देयर वाज ऑल राउंड डेवलपमेंट इन हिज रेन. वास्तव में उसके समय में, उसके शासनकाल में चहुमुखी विकास हुआ था. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सर सी.वी. रमन. चंद्रशेखर वेंकट रमन वाज वन ऑफ इंडियाज ग्रेट साइंटिस्ट इन रिसेंट टाइम्स. चंद्रशेखर वेंकट रमन हाल के महानतम वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं. भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं. ही वाज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज नियर तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु ऑन 7 नवंबर 1888. उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के निकट एक गांव में हुआ था. सून आफ्टर ही वाज बॉर्न हिज फैमिली मूव्ड टू विशाखापट्टनम. अपने जन्म के तुरंत बाद ही उनको अपने परिवार के साथ विशाखापट्टनम स्थानांतरित होना पड़ा. व्हेन ही वाज 12 ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिकुलेशन एंड वेंट टू मद्रास. जब वे केवल 12 वर्ष थे उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किया और मद्रास चले गए उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए. ओके, वेंकट रमन हैड कीन इंटरेस्ट इन साइंस. वेंकट रमन का विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि थी. ही ज्वाइंड द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन मद्रास एंड वेंट ऑन टू कंप्लीट हिज मास्टर्स डिग्री. उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन किया और अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे गए. हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स वर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. उनके प्रिय विषय गणित और भौतिक विज्ञान थे. ओके, लाइक ऑल यंग मैन ऑफ दैट टाइम सर वेंकट रमन हैड टू गेट ए जॉब. उस समय के अन्य नवयुवकों की तरह वेंकट रमन को भी नौकरी करनी पड़ी. ही ज्वाइंड द इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट. उन्होंने भारतीय वित्त विभाग में ज्वाइन किया, अर्थात वहाँ पे नौकरी शुरू किया. ही वर्कड फॉर 10 ईयर्स इन दिस डिपार्टमेंट. और उन्होंने इस विभाग में 10 वर्ष तक कार्य किया, अर्थात 10 वर्ष तक नौकरी किया. ओके, ही डिस्कवर्ड मैनी थिंग्स अबाउट लाइट. उन्होंने प्रकाश के विषय में बहुत सी बातों की खोज किया. इन 1928 रमन्स एक्सपेरिमेंट्स लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपेंस टू रेज ऑफ लाइट व्हेन दे पास थ्रू वाटर. 1928 में रमन के प्रयोगों ने कुछ नई जानकारियों की खोज की और ये जानकारियाँ जब कोई भी प्रकाश पानी के बीच से गुजरता है तो उससे संबंधित थी. अर्थात जब कोई किरण पानी से गुजरती हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है, इससे संबंधित जानकारियों की उन्होंने खोज किया.
Today these rays or bands are known as the Raman lines. आज इन किरणों या किरणों के समूह को रमन लाइंस के नाम से जाना जाता है. ही वॉज गिवन द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क इन फिजिक्स इन 1930. उन्हें 1930 में उनके भौतिक विज्ञान में किए गए कार्यों के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया. सर सी.वी. रमन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड ए ग्रेट लीडर. सर सी.वी. रमन एक महान वैज्ञानिक और महान नेता थे. ही शोड बाय हिज हार्ड वर्क दैट अदर्स टू कुड सक्सीड इफ दे ट्राई. उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से यह दिखाया कि अन्य लोग भी सफल हो सकते हैं यदि वे ऐसा करें, अर्थात यदि वे भी कठिन परिश्रम करें. ही डाइड इन 1970. उनकी मृत्यु 1970 में हो गई. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स सो मच.